मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पे अब ज़ोंबी वायरस का हमला हो चुका है और ज़ोंबी वायरस के इस हमले ने पूरी दुनिया पे तबाही फैला दी है। ज्यादातर लोग तो इस वायरस की वजह से मर चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड हैं और जो लोग बचे हुए हैं उनको गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटीज में रखा हुआ था और उनको भी वहाँ पे कैदियों की तरह रखा जाता था। और इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट के कैंपस में रहना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने छोटे छोटे अलग मकान बना रखे थे। और इन बचे खुचे इंसानों में हम रोरी को भी देखते हैं जो कि अपनी हस्बैंड की कब्र के सामने बैठ के रो रही थी और उस बेचारी ने खुद ही अपने हस्बैंड को मारा था क्योंकि वो भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। और फिर वो रोती हुई अपने घर के अंदर जाती है और क्या देखती है कि अब उसकी बेटी भी मर चुकी है जिसके ऊपर उसके इन्फेक्टेड हस्बैंड ने ही हमला किया था, जिसकी वजह से वो ज़ोंबी बन चुकी थी। वो रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उस वायरस से उसको बचा नहीं पाई और अब उसके आंसू डर में तब्दील हो चुके थे क्योंकि उसकी बेटी एक बार फिर से दोबारा जिंदा होके उसके सामने बैठ चुकी थी, लेकिन अब वो इंसान से ज़ोंबी बन चुकी थी। ये देख के रोरी शॉक्ड रह जाती है, लेकिन मजबूरन उसे अपनी गन के साथ शूट करके अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मारना पड़ता है क्योंकि उसकी बेटी ज़ोंबी बन के सभी लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। आज का दिन उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था क्योंकि उसने दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपने इन्फेक्टेड हस्बैंड और अपनी इन्फेक्टेड बेटी को खत्म कर दिया था। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं लेकिन लोरी अभी तक अपने इस गम से बाहर नहीं आ रही थी। इन 2 सालों में एक नया मसला भी पैदा हो चुका था। गवर्नमेंट के लोग जबरदस्ती लोगों को अपने कैंपस में लेके जाया करते थे और अगर सर्वाइवर वहां जाने से इनकार करते तो वो लोग उनको मार दिया करते थे। और ऐसे ही टाइम में रोरी अपनी गन उठा के वॉक के लिए निकलती है, लेकिन उसके फादर इन लॉ उसे कहते हैं कि करीब ही जाना, आगे जाने पे काफी खतरा है। दूसरी तरफ हमें इस मूवी के नए कैरेक्टर नोवा को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी से भाग निकला था और फैसिलिटी के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके पास एक बैग था जिसके ऊपर फैसिलिटी का लोगो था, मतलब कि वहाँ से वो कुछ चुरा के भागा हुआ था। और फिर वो उन लोगों को चकमा दे के सीधा जंगल में अपने दोस्त से आके मिलता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैंने फैसिलिटी से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाला सीरम तो चुरा लिया है, लेकिन वहाँ से बच के निकलते वक्त मुझे गोली लग गई थी। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर हम दोनों मिलके भागे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, तुम एक काम करो, अपनी कैप मुझे दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। नोवा अपने फ्रेंड को छोड़ के नहीं भागना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसे याद करवाता है कि तुम्हारे बेटे को इस वक्त इस सीरम की काफी जरूरत है और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इसके बाद वो नोवा की कैप ले लेता है और नोवा यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट के एजेंट भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। नोवा का दोस्त गोलियां चला के उन्हें नोवा से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और अपनी बंदूक उसके माथे पे मार के जख्मी करके उसको बेहोश कर देते हैं। और फिर जब उसे होश आता है तो वो उससे नोवा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो नोवा के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसी तरह फिर उस सिर फिरे एजेंट को गुस्सा आ जाता है और वो शूट करके नोवा के दोस्त को मार देता है। नोवा जो कि काफी दूर निकल गया था, लेकिन नोवा तक गोली की आवाज पहुंच जाती है। वो समझ जाता है कि अब उसका दोस्त मर चुका है और फिर नोवा उदास होकर अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ नदी के किनारे रोरी दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी की यादों में गुम थी। अब उदासी ने उसे पागल कर दिया था। उसके बाद वो सोचती है क्यों ना वो भी वहीं पे चली जाए जहाँ पे उसकी फैमिली है, यानी वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी। इसके बाद वो अपना पिस्टल निकाल के अपनी गर्दन के ऊपर रख लेती है। अभी वो अपने आप को शूट करने ही वाली थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसे घोड़ा नजर आता है और जब वो घोड़े के ऊपर बैग और लोगो देखती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और पास ही उसे एक जख्मी इंसान मिलता है। जब वो उसे अपने पाँव से सीधा करती है तो मालूम होता है ये तो नोवा है और अब नोवा की हालत इतनी खराब थी कि वो बेहोश हो चुका था। रोरी उसका जख्म चेक करती है तो मालूम होता है कि अब उसका जख्म भी काफी खराब हो चुका है और उसकी हालत इस कदर खराब थी कि कुछ ही देर में उसकी डेथ हो सकती थी। और फिर वो नोवा की जान बचाने के लिए उसको घोड़े पे लाद के अपने घर ले आती है। इसके बाद वो उसको घसीट के अपने अस्पताल में लेके जाती है और जब वो उसका बैग चेक करती है तो उसके अंदर से उसे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाली वैक्सीन मिल जाती है। उस वैक्सीन को देख के वो एकदम से खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अपने से जुड़े इन्फेक्टेड लोगों को तो उसने मार दिया है, अब इस वैक्सीन का क्या फायदा। और फिर वो उस वैक्सीन को दोबारा से नोवा के बैग के अंदर ही रख देती है। रात को जब उसके फादर इन लोग घर पे आते हैं तो वो उनको नोवा के बारे में बता देती है। नोवा का बैग देख के वो समझ जाते हैं कि नोवा ऑर्गेनाइजेशन से भाग के आया है। उनको अब रोरी की इस हरकत पे शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसी भी वक्त उसको ढूंढते हुए यहाँ पे आ सकते थे और अब तो नोवा के साथ साथ उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। वो अस्पताल का दरवाजा लॉक कर देते हैं और रोरी से कहते हैं कि सुबह होते ही इसको यहाँ से कहीं दूर छोड़ आना। इसके बाद वो परेशान होकर अपनी बेटी के रूम में चली जाती है और
और उसके टॉयज उठा के रोने लग जाती है। और फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि जिस दिन रोरी का हस्बैंड ज़ॉम्बी बना था उस दिन रोरी की बेटी का बर्थडे था और उस रात रोरी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, जो कि इन्फेक्टेड हुए लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकले थे। और फिर जब वो घर वापस आए तो वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और फिर उन्होंने ही अपनी बेटी पे हमला करके उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया और इसीलिए मजबूरन रोरी को पहले अपने हस्बैंड और बाद में अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मारना पड़ा। और अभी वो अपनी इन यादों में ही थी कि अचानक से उसे हलचल की आवाज सुनाई देने लगी। वो चुपचाप अस्तबल की चाबी चुराती है और अस्तबल के अंदर चली जाती है। नोवा का घोड़ा यहाँ पे काफी बेचैन लग रहा था और नोवा भी अस्तबल में मौजूद नहीं था। इससे पहले वो इधर उधर देखती पीछे से नोवा आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख के उसे खामोश रहने को बोलता है और इतने में इन दोनों की स्मेल को सूंघते हुए ज़ॉम्बीज़ अस्तबल तक आ जाते हैं। फिर नोवा और रोरी अस्तबल के दरवाजे बंद करने के लिए जाते हैं और इतने में एक ज़ॉम्बी रोरी को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था, इतने में नोवा ने रोरी की ही गन लेके ज़ॉम्बी को शूट कर दिया। और फिर जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो रोरी नोवा से पूछती है, क्या तुम गवर्नमेंट के एजेंट हो? नोवा उसे कहता है, नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम मेरा बैग मुझे वापस कर दो। रोरी उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बैग बिल्कुल सेफ है। उसका बैग उसको दिखाने के लिए वो उसे घर के अंदर लेके आती है और उसे खाना देती है और पीने के लिए पानी देती है और फिर लोरी नोवा को मेडिसिन देती है और उसका जख्म अच्छे से साफ करती है। इसके फौरन बाद नोवा यहाँ से जाने की बात करता है, लेकिन रोरी उसे कहती है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ और रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारी हालत इस कदर खराब है कि तुम अपने घर भी नहीं पहुँच पाओगे और अगर आज रात रुक के तुम आराम कर लेते हो तो तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। नोवा रोरी को बताता है कि मेरा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा बेटा इन्फेक्टेड हो गया है और मुझे उसे हर हाल में बचाना है और उसी को बचाने के लिए मैंने ये वैक्सीन चुराई है। रोरी उसके साथ वादा करती है कि मैं तुम्हें घर पहुंचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। इस वजह से वो रात को वहीं पे रुक जाता है। अगली सुबह रोरी नोवा की शर्ट चेंज करने लग जाती है। नोवा के अंकल देखते हैं कि रोरी काफी अटक अटक के सांस ले रहा था, क्योंकि उसके सीने में हवा भर चुकी थी और इस वजह से वो जल्दी मर जाता, क्योंकि इनके पास तो कोई डॉक्टर भी नहीं था। और फिर वो खुद ही इतने बड़े काम का रिस्क लेते हैं। एक बारीक सी सीजर उसके सीने के अंदर चुभा के सीने की हवा को निकाल देते हैं। अब नोवा की हालत बेहतर हो गई थी और सांस भी वो आसानी से ले रहा था, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से अब वो बेहोश हो चुका था। ये देखते हुए रोरी समझ जाती है कि अब वो वैक्सीन अपने बेटे तक नहीं पहुंचा सकेगा, इसीलिए रोरी फैसला करती है कि वो उसके बेटे तक ये वैक्सीन जरूर पहुंचाएगी। और ये सुन के उसके अंकल उसे डांट देते हैं कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसके पीछे तुम इतना बड़ा खतरा मोल लो। अभी ये लोग बहस कर ही रहे थे कि पूरे घर के अलार्म बजने लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज से मालूम होता है कि गवर्नमेंट के एजेंट नोवा के पीछे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये वही एजेंट थे जो पहले से ही नोवा के पीछे पड़े हुए थे। ये देखते हुए अंकल फौरन से रोरी और नोवा को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं और साथ में नोवा को वो एक ताकत का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। रोरी इस तरह से अपने अंकल को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अंकल उसे कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। और उन दोनों के यहाँ से भागते ही एजेंट्स भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। वो लोग आते ही नोवा के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन अंकल साफ साफ झूठ बोल देते हैं कि मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ और पिछले कई दिनों से उन्होंने यहाँ पे किसी को भी आते हुए नहीं देखा। एजेंट पूछते हैं कि आप कैंप में क्यों नहीं रहते? वो बताते हैं कि मैंने अपने घर के सामने अपने बेटे और अपनी पोती की कब्र बनाई हुई है, तो मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। और इतने में ही एक एजेंट ने नोवा और रोरी का घोड़ा भागते हुए देख लिया और अब वो उन दोनों को पकड़ने के लिए मुसलसल उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अंकल भी उन दोनों को बचाने के लिए कुछ एजेंट्स को फायर करके मार देते हैं और इसके बाद वो अंकल को गोलियों से छन्नी कर देते हैं। और फिर एजेंट रोरी और नोवा का गुस्सा अंकल पे निकालता है। अंकल को वो करंट लगा के तड़पा तड़पा के मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों जंगल में पहुंच चुके थे। नोवा रोरी से कहता है कि तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो और अपने घर वापस चले जाओ, मैं आगे का सफर अकेले ही तय कर लूंगा। लेकिन वो कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं इस गिल्ट में मरना नहीं चाहती कि मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाने में भी तुम्हारी मदद नहीं की। नोवा उसकी कंडीशन को समझते हुए उसे मना नहीं कर पाता और उसके बाद उसको एक ऐसा स्प्रे देता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उनको स्मेल नहीं कर पाएंगे और इस स्प्रे की मदद से वो दोनों अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इतने में एजेंट इन दोनों के करीब पहुंच के इनके ऊपर गोलियां बरसाने लग जाता है और जिसमें से एक गोली फिर से नोवा को लग गई और मजबूरन इन दोनों को एक जगह पे रुकना पड़ गया। गोली लगने के बाद नोवा जान चुका था कि अब वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो रोरी को अपने घर का पता बताता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो। ये कहते हुए वो वैक्सीन और बैग रोरी के हैंड ओवर करता है और उसे कहता है कि तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ। अब वो एजेंट रोरी तक ना पहुँच पाता, इसीलिए जख्मी नोवा उठ के उसको रोक
रोकने की कोशिश करता है। एजेंट इस बार चाकू से नोवा के ऊपर बार बार हमला करता है, जिसकी वजह से नोवा और ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस बार हर कीमत पे नोवा ने अपने बेटे की जान बचानी थी, इसीलिए वो एक नोकीली लकड़ी उठाता है और एजेंट के पेट के अंदर दे मारता है। उसके बाद वो एजेंट का चाकू छीनता है और उसके गले में बार बार तेजी से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से एजेंट वहीं पे गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ हमें रोरी को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में अकेली भागते हुए जा रही थी। अब रात हो चुकी थी और काफी सारे ज़ोंबीज़ भी उसके पीछे पड़ चुके थे। किसी तरह ज़ोंबी से बचती बचाती वो एक दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है और ज़ोंबी से बचने वाला स्प्रे अपने ऊपर कर लेती है। फिर वो दोबारा भागना शुरू करती है और उसके कदमों की आहट सुन के एक ज़ोंबी उसके अटैक कर देता है। ज़ोंबी पीछे से आके उसको गिरा लेता है, लेकिन रोरी भी हार नहीं मानती। वो अपने पास पड़े हुए पत्थर को उठाती है और उस पत्थर की मदद से ज़ोंबी का सर कुचल देती है। ज़ोंबी को मार के उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसने ये पूरी दुनिया ही जीत ली हो। और फिर वो खड़ी होके अपना हाथ चेक करती है तो उसे मालूम होता है कि उस ज़ोंबी ने उसे भी काट लिया था और अब जल्द ही वो भी ज़ोंबी बन जाएगी। और फिर उसे ख्याल आता है कि जैसे उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही हो। ये देखते हुए वो हार नहीं मानती और बिना रुके वो अपना सफर नोवा के घर की तरफ शुरू कर देती है। अपनी बिगड़ती हुई हालत के साथ अगली सुबह होने तक आखिरकार वो नोवा के घर तक पहुंची गई। उसने बैग दरवाजे पे रख दिया और दरवाजे को नॉक करते हुए वो दरवाजे से पीछे हो गई। अंदर से नोवा की मॉम निकलती है और नोवा का बैग देखते हुए वो रोरी से नोवा के बारे में पूछती हैं और यहाँ पे रोरी उन्हें कुछ कह नहीं पाती बल्कि रो देती है। और ये देख के नोवा की मॉम समझ जाती है कि उनका बेटा अब मर चुका है। वो उस बैग को उठा लेती है, जिसके बाद रोरी भाग के नदी के किनारे आ जाती है। वो जानती थी कि बस अब वो जल्दी ही ज़ोंबी बनने वाली है। अगर वो इन लोगों के पास ठहरी तो वो इन लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगी। नदी के पास अकेले बैठे बैठे भी उसको यही ख्याल आता है कि बस अब वो जल्दी ही अपनी बेटी से मिलने वाली है। यही सोचते हुए कि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है, वो अपनी गन निकालती है और मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन के नीचे रख के अपने आप को खुद ही शूट कर देती है और आखिरकार वो मर जाती है। आखिरी टाइम पे हमें उसकी आंखों को बदलता हुआ दिखाया जाता है। अगर वो अपने आप को शूट ना करती तो वो भी एक ज़ोंबी बन जाती। और इसी के साथ ज़ोंबीज़ की ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।